हम 2025 में जी रहे हैं। विज्ञान का युग है, लेकिन आज भी कई तरह के अंधविश्वास की खबरें हम तक आती है जो हमें झकझोर कर रख देती है। अंदर से पूरी तरह से ये खबरें हमें हिला कर रख देती है कि आज विज्ञान के इस युग में आज भी लोग इस तरह के अंधविश्वास को मानते हैं। लोकल टीवी खबर को दिखाने से पहले आपसे अपील करता है कि कभी भी अंधविश्वास में ना आएं। यदि आप बीमार हैं, यदि आपकी तबीयत खराब है या बचपन से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ़ है तो आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। आज विज्ञान का युग है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि अंधविश्वास का कहीं कोई जगह नहीं है। तो लोकल टीवी की इस अपील को माने और कभी भी किसी के कहने पर किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना आए। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक ये कहें कि दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना को यदि आप भी सुनेंगे तो ये घटना आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। मैं आपको बता दूं कि बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए एक व्यक्ति ने एक मासूम बच्चे की बलि दे दी। उसे किसी ने कह दिया था कि यदि आप बलि दोगी तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी अंधविश्वास भरी बातों में वो व्यक्ति आ जाता है और अपने गांव से कुछ ही दूर में घर के सामने से खेल रहे एक बच्चे को उठाकर लाता है और उठाकर लाने के बाद उसे बलि दे देता है। उस उम्मीद पर बलि देता है। अंधविश्वास, इतना ज़्यादा अंधविश्वास उसके ऊपर हावी हो जाता है कि उसे लगता है कि बलि देने के बाद उसका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब अंधविश्वास भरी बातें हैं। ऐसी बातों पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अंततः कुछ सालों के बाद जब शराब पीकर वो कहता है कि मैंने बड़ा पूजा किया है, तब जाकर मामले का खुलासा होता है और पुलिस की टीम आरोपी को गिरफ्तार करती है। इस खबर में आपको सिलसिलेवार घटना बताऊंगा कि आखिर आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई। आपको बता दूं कि ये घटना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में घटित हुई है। बलरामपुर ज़िले में एक पिता है और पिता का मानसिक रूप से एक बीमार बच्चा है। चूँकि पिता चाहता था कि मेरा बच्चा जो मानसिक रूप से बीमार है, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसके लिए वो भरसक प्रयास भी कर चुका था, लेकिन अंततः वो सफल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में किसी व्यक्ति ने ये कहेंगे कि उसे कह दिया कि भाई यदि आपके बच्चे को ठीक करना है तो आपको बलि देना होगा। पिता उसकी बात पर आ गया, उसकी अंधविश्वास भरी बातों में आ गया और अंधविश्वास भरी बातें उसके दिमाग को इतनी जल्दी क्लिक कर गई कि उसने सोच लिया कि मैं मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए अब बलि दूंगा और अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे को ठीक करने के लिए या इलाज के लिए उसने 3 साल के मासूम बच्चे की बलि दे दी। मिठाई बिस्किट खिलाऊंगा, इस तरह की बातें उससे कही आरोपी ने। अब मिठाई बिस्किट खिलाने का झांसा देकर, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा हो, यदि आप उसे मिठाई बिस्किट का कहेंगे कि मिठाई भी खिलाऊंगा, बिस्किट खिलाऊंगा बेटा, तो बच्चा बिल्कुल आपके तरफ आएगा ही। इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ। मिठाई बिस्किट खिलाने का झांसा देकर, बहला फुसलाकर आरोपी उस 3 साल के बच्चे को अपने साथ ले गया। इसके बाद घर में पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ। पूजा पाठ के दौरान लोहे की छुरी से मासूम बच्चे का उसने गला काट दिया। 1.25 साल से पुलिस, जब माता पिता अपने मासूम बच्चे को नहीं देखे तो तड़प उठे और तड़प उठने के बाद 5-6 दिन तक खोदने के बाद अंततः उन्होंने रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करवाई और पुलिस गुमशुदगी कायम हो जाने के बाद पुलिस भी 1.25 साल से संबंधित बच्चे की तलाश कर रही थी। इस बीच आरोपी, जिस व्यक्ति ने बच्चे की बलि दी थी, राजू कोरवा, जिसकी उम्र 40 साल है, ने गांव में ही किसी को बता दिया कि उसने महापूजा की है। शक के आधार पर जब पुलिस उसे पकड़ती है तो आरोपी अपना जुल्म कबूल करके बताता है कि उसी ने बच्चे की हत्या की है। मामला सामरी थाना क्षेत्र के सुलुगडीह गांव का है। मंगलवार को एसडीएम से अनुमति जब मिली तो इसके बाद लापता बच्चे का कंकाल
नाले के पास से बरामद किया गया। आरोपी ने बच्चे के सिर को पहले घर में रखकर 3 दिन तक जो साधना करना साधना किया, उसने पूजा की और धड़ को नाले के पास जला दिया था। खोपड़ी को डीएनए जांच के लिए, खोपड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है और डीएनए जांच के लिए उसे भेज दिया गया है। अब पूरा मामला क्या है इसे भी लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। आपको बताना चाहूँगा कि सुलुकडीह गांव का निवासी रसोइया वीरेंद्र नगेशिया 24 साल, उनकी पत्नी का नाम है दयामुनि नगेशिया। ये दोनों इलबासा जंगल में झोपड़ी बनाकर 29 रहते थे। ऐसे में 29 मार्च 2024 की तारीख ये दोनों महुआ बिनने का काम कर रहे थे। इस बीच उनका 3 साल का बेटा अजय नगेशिया 1 अप्रैल 2024 को जंगल से अचानक लापता हो जाता है। 6 अप्रैल को जो है ये बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते हैं। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश उस दौरान करती है और आखिरकार 1.25 साल के बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिलती है। आपको बताना चाहूँगा कि बलरामपुर के जो एसपी हैं वैभव बंकर सर, उन्होंने बताया कि गुमशुदगी के बाद लगातार खोजबीन की जा रही थी। इस बीच मृतक के दादा और एक सहयोगी को सूचना मिली थी कि राजू कोरवा बड़ा पूजा की बात कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने राजू कोरवा को हिरासत में ले लिया। पहले तो उसने नशे में उसने कहा कि नशे में मैंने ऐसी बात कह दी, इस तरह कहकर वो बात को टालने का प्रयास करता रहा। लेकिन सख्ती से जब उससे पूछताछ हुई तो उसने पूरे घटना को स्वीकार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में राजू कोरवा टूट गया और उस दौरान उसने सच्चाई बताना शुरू कर दिया। राजू कोरवा ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 12 साल है, ये बचपन से मानसिक रूप से कमज़ोर है। उसे मिर्गी की भी बीमारी है। किसी ने उससे ये कहा था कि बच्चे की बलि यदि तुम दोगे तो इससे तुम्हारा मानसिक रूप से कमज़ोर बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। अंधविश्वास राजू कोरवा के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उसने अंधविश्वास की सोच में डूबकर मासूम बच्चे की बलि दे दी। 1 अप्रैल 2024 को राजू कोरवा इलबासा के जंगल में पहुंचता है और जंगल में पहुंचने के बाद वो देखता है कि 3 साल का बच्चा अजय नगेशिया अकेले जंगल में घूम रहा था। राजू उसे मिठाई और बिस्किट देने का झांसा देता है, लालच देता है और अपने घर कटही ढी ले आता है। उसने घर में पहले पूजा पाठ की, अंधविश्वास भरी पूजा पाठ की और अजय का गला काट कर उसकी बलि चढ़ा दी। धारदार हथियार से उसके धड़ को अलग कर दिया। सिर को घर पर रखकर धड़ को बोरी में भरकर नाले के पास ले जाता है और जला देता है। वह सोचता है कि मैं ऐसा कृत्य करूँगा, धड़ को जला दूंगा तो शायद किसी को शक न होगा। घर पर खून फैला हुआ था चूँकि उसने बलि दिया था। ऐसे में वहाँ पर मिट्टी और गोबर का लेप लगाता है और सिर को 3 दिनों तक रखकर तंत्र साधना करता रहा। सिर को ढककर रखता था ताकि कोई देख ना सके, किसी को कानों कान खबर ना मिले, किसी को उसके ऊपर शक ना हो। जब 3 दिन तक उसने पूजा किया तो पूजा के बाद सिर को ज़मीन पर ये दफना देता है। आरोपी के बताने के बाद एसडीएम जो वहाँ के कुसमी के एसडीएम हैं, उनके आदेश और तहसीलदार की मौजूदगी में नाले के पास खुदाई कराई जाती है। पुलिस को वहाँ से सिर की हड्डियाँ बरामद होती है। हत्या में इस्तेमाल लोहे की छुरी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 अपहरण, 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना के तहत केस दर्ज कर लिया है। थामरी के जो थाना प्रभारी हैं विजय प्रताप सिंह की टीम ने आरोपी राजू कोरवा को 15 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में
जेल भेज दिया गया है। तो लोकल टीवी एक बार फिर से आप लोगों से अपील करता है कि इस तरह के अंधविश्वास भरी बातों में ना आए, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। आपका बच्चा का यदि तबीयत खराब है, यदि आपका बच्चा किसी बीमारी से परेशान है, तो उसका डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर संपर्क करके उसका इलाज कराएं। कभी भी इस तरह के अंधविश्वास में ना पड़ें।